हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 22 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आप अभी तक के सभी पुराने वीडियोस को अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होंगे और साथ ही साथ उसको वीकली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले जितने भी 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के हों चाहे अदर एग्जाम्स हों, उसमें आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके इंग्लिश की वोकैबुलरी स्किल्स को भी बढ़ाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है क्वीर। क्या वर्ड है? क्वीर, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एक विशेषण है। क्वीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अजीब, विचित्र होना, सामान्य से अलग होना, मतलब असामान्य होना। जो सामान्यता पाया जाता है उससे अलग हटके होना, असामान्य होना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, विचित्र है, अनयूजुअल है। जो हम यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो नहीं, जो बिल्कुल अलग है, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल हटके है, उसको बोलते हैं अनयूजुअल। या फिर आप ऑड भी कह सकते हैं। ऑड हो गया। पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर है मतलब बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अनोखा है। बिजरे है, जो बिल्कुल भी हमको समझ नहीं आता क्या है, बहुत ज़्यादा बिजरे है। वियर्ड भी कह सकते हैं आप। वियर्ड है, वियर्ड है, अनयूजुअल है, पिक्यूलियर है। हिज क्वीर बिहेवियर मेड एवरीवन सस्पिशियस। जो उसका विचित्र सा बिहेवियर था, अजीब सा बर्ताव था, उसने सभी को संदेह में डाल दिया था कि ऐसा क्यों कर रहा है। आज का सेकंड वर्ड है निगार्ड। क्या वर्ड है? निगार्ड, जो कि एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, जो पैसे बचाने की सोचता हो हमेशा, बहुत ज़्यादा लोभी हो, पैसे का लालची भी के सेंस में भी आता है, बहुत ज़्यादा पैसे बचाने के। अ माइजरली और स्टिंगी पर्सन, बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं, जो अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता है, कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कृपण होता है। माइजर, माइजर मतलब कंजूस। पैनी पिंचर, पैनी पिंचर मतलब होता है ये भी कंजूस की छोटे छोटे पैनी खर्च करता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। पिंच की मात्रा, पिंच कितना, एक पिंच किसको बोलते हैं? जैसे कहते हैं ना, जैसे हल्दी वगैरह हम उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, इस तरीके से छोटी पिंच मतलब बहुत थोड़ा सा मात्रा खर्च करता है। टाइट वर्ड है। टाइट फिस्टेड भी कहते हैं। क्या? टाइट फिस्टेड, बहुत टाइट रहता है वो, अपने पैसों के मामले में बिल्कुल पैसे निकालता है, बहुत टाइट रहता है। पार्सिमोनियस लिख सकते हैं एक वर्ड, पार्सिमोनियस मितव्ययी को कहते हैं, जो बहुत पैसे सोच समझ के, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है मितव्ययी, कि जो पैसे अपने बहुत सोच समझ के खर्च करता है उसको पार्सिमोनियस कहते हैं। अगर आप लोग सीरीज देख रहे हैं तो पार्सिमोनियस से रिलेटेड मैंने सिनोनिम में करवाए थे कुछ वर्ड, एक वर्ड स्पेशली इसके लिए करवाया गया था। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। द ओल्ड निगार्ड रिफ्यूज टू डोनेट इवन अ सिंगल कॉइन टू चैरिटी। किसने मना कर दिया था? मतलब जो ओल्ड निगार्ड, पुराने जो कंजूस लोग होते हैं, उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम एक सिंगल सिक्का भी चैरिटी में अपना दान नहीं देंगे। ठीक है। आज का थर्ड वर्ड है टर्स। क्या वर्ड है? टर्स, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक विशेषण है, जिसका मतलब होता है, टर्स का मतलब क्या होता है? टर्स का मतलब होता है बहुत संक्षिप्त मात्रा में। कैसे? बहुत संक्षिप्त। एक सेकंड, मैं इंग्लिश को सक्सेंट लिखने के चक्कर में संक्षिप्त का सह बना दिया। वाह, संक्षिप्त। ठीक है। क्या होता है? संक्षिप्त, बहुत कम शब्दों में कहने वाला। किसमें? कम शब्दों में, स्पष्ट रूप से कम शब्दों में बोल दिया, बहुत ब्रीफ में पर क्लियर कर दिया। या फिर सूक्ष्म कह सकते हैं। सूक्ष्म है, प्रभावी है, पर सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी है। ठीक है। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल साध उसने बहुत थोड़े में बताया लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बातें करी, उसको बोलते हैं टर्स। ऑन दी टर्स, अधिकांश आप सुनेंगे ऑन दी टर्स। कंसाइज है, बहुत छोटा है, संक्षिप्त है, बिल्कुल लैकोनिक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ब्रीफ में है। पिठी, एक वर्ड होता है पिथी, जिसका मतलब ये होता है सारगर्भित, मतलब कि छोटे से सार में उसने सब कुछ बता दिया, उसको बोलते हैं ब्रीफ। तो आप लोगों को पता ही है ब्रीफ कि बहुत ज़्यादा लघु। ठीक है, बहुत ज़्यादा लघु होता है। लैकोनिक, जो कि अल्पभाषी। लैकोनिक किसको बोलते हैं? जो थोड़ा बोलता हो लेकिन जो मेन चीज़ हो वही बोलता हो, उससे एक्स्ट्रा कुछ ना बोलता हो, अल्पभाषी। ठीक है, सब लिख लीजिएगा, आपको वह काम देगा ये बाद में, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड में उसकी मीनिंग बताती हूँ तो। सक्शन मतलब संक्षेप में। कंसाइज संक्षिप्त। His terse reply showed that he was in no mood for a conversation. उसका जो रिप्लाई था, टर्स रिप्लाई मतलब जो छोटा सा उसने एकदम से रिप्लाई दिया, उसने वो चीज़ क्या प्रदर्शित करता था कि वो बातचीत करने के किसी भी मूड में नहीं है। आज का फोर्थ वर्ड है क्विवर। क्या वर्ड है? क्विवर, जिसका प्रयोग एज अ वर्ब भी होता है और एज अ नाउन भी होता है। अगर आप इसको नाउन में प्रयोग करेंगे तो ये किस लिए यूज़ होता है? जो तीर कमान वाला आपने देखा होगा, जो राजा महाराजा अपने कंधे पर टांग के लेके जाते हैं, दिखाता है, वो रखने की जगह को बोलते हैं क्विवर। ठीक है। और एज अ वर्ब अगर आप इसको रखेंगे तो एज अ वर्ब इसका मतलब होता है कांपना। क्या? अब ऐसे याद कर लीजिए,
आपको अचानक से आपके सामने से तीर आ रहा है लग के, मतलब किसी ने तीर तीर छोड़ा तो वो आपके सामने से आ रहा, तो आप क्या उसे देखकर कांप गए, बहुत ज़्यादा क्विवर शिवर करने लगे, थरथराने लगे, ठीक है, थरथराना, कंपन करना, ठीक है। टू ट्रेम्बल और शेक, बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल करना, कांपना, शेक मतलब होता है थरथराना। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। केस ऑफ हेल्डिंग, शिवर करना, शिवर बोलते हैं, शिवरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जब हम कभी कोई इंटरव्यू देने या कहीं पे हमारा कुछ ऑफिशियल वर्क से ज़्यादा होता है तो हमें डर लगता है, एग्जाम देने जाते हैं तो हम शिवर करते हैं, जब एग्जाम सीट पर बैठते हैं। ट्रेम्बल करना, एक शडर भी होता है, शडर क्या होता है, शडर, ठीक है। एक वर्ड और आप लिख लीजिए, वाइब्रेट करना, ये तो पता ही है आपको, वाइब्रेट, ट्रेम्बल, वाइब्रेट लिखा हुआ भी है, माइंड में आ रहा था तो मैंने सोचा बता दें, वाइब्रेट। शी कुड फील हर हैंड्स क्विवर विद नर्वसनेस बिफोर द स्पीच, स्पीच से पहले, जो स्पीच देने गई थी स्टेज पर, स्पीच से पहले जो उसको उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं, किसकी वजह से, नर्वसनेस, क्योंकि भाई स्टेज पे बोलना कोई आसान बात होती है कि, नर्वस हो रही थी इसलिए उसके हाथ उसने फील किया कि वो कांप रही है। आज का फिफ्थ वर्ड है प्रोलिफिक, क्या वर्ड है, प्रोलिफिक, जिसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्पादक, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादक हो उसको बोलते हैं। फलदायी हो, अगर आप लोग को याद हो तो इसका मैंने वर्ड कराए हैं इसके पिछले क्लासेस में, जो पढ़ रहा होगा उसको लर्न होंगे। प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना, अबंडेंट होना, बहुत ज़्यादा, अबंडेंट देखिए लिखा हुआ है, प्रोड्यूसिंग एविडेंटली, बहुत प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ उत्पन्न करना, उसको प्रोलिफिक, प्रो हो गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके पास, बिल्कुल प्रो, इतना जब मात्रा हो जाएगी तो प्रो ही हो जाएगा ना। प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा, फर्टाइल है, उपजाऊ है, फ्रूटफुल है, इसके तो मैंने आपको बहुत वर्ड कराए हैं, फ्रूटफुल है। एक वर्ड लिख लीजिए, अबंडेंट आपको पता है, प्रोडक्टिव, अबंडेंट, क्रिएटिव, और भी प्लेथोरा, अम्पटीन, हाँ प्लेथोरा याद हो कि प्लेट में थोड़ा थोड़ा डालो, बहुत ज़्यादा हो गया है, अम्पटीन है। और कॉपियस कराया था आपको मैंने एक, बहुत सारे कराया, अगर आप लोग को लर्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। द ऑथर इज प्रोलिफिक, जो ऑथर है बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक है, हैविंग रिटन, कम से ज़्यादा उसने 50 बुक्स से ज़्यादा लिख चुका है वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही अत्यधिक प्रोलिफिक है वो, ठीक है। आज का सिक्स्थ वर्ड देखते हैं, सिक्स्थ वर्ड है टेंटेमाउंट, क्या वर्ड है, टेंटेमाउंट, जिसका मतलब होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समान होना, बिल्कुल इक्वलेंट है, कोई भी चीज़ है बिल्कुल टेंटेमाउंट, जो माउंट, माउंट ऐसे याद कर लीजिए, माउंटेन है, माउंटेन, दोनों सब बिल्कुल बराबर बराबर हैं, बराबर बराबर, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, बराबर है। तुलनीय है कि तुलना में बराबर है, बिल्कुल तुलनीय, तुलना लायक है, तो मतलब तुलना लायक क्यों है, क्योंकि बराबर है। समतुल्य है, एक दूसरे के समतुल्य है, ठीक है। इक्वलेंट इन इफेक्ट और वैल्यू, वैल्यू में भी और इफेक्ट में, प्रभाव में भी, और जो उनका वैल्यू है उसमें भी, वो दोनों इक्वलेंट है, ठीक है। इक्वल है, आइडेंटिकल है। सिनोनिमस है, सिनोनिमस क्या होते हैं, अब सिनोनिम्स जो होते हैं वो क्यों लिखते हैं हम सिनोनिम्स, क्योंकि क्या होते हैं, पर्यायवाची तो होते हैं, सेम ही तो होते हैं, इसलिए वो हो गए। कमेंसुरेट एक वर्ड होता है, कमेंसुरेट, जो कि एक दूसरे, इसका मतलब होता है अनुरूप होना, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अनुरूप है, जैसा है वो है वैसे ही मैं हूँ, ऐसे ही याद कर लीजिए। कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है एकदम ही, उनकी सूरत बिल्कुल, हाँ ऐसे ये देखिए, ये बनी ट्रिक, उनकी सूरत बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल एक जैसी है। हिज साइलेंस वॉज टेंटेमाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, जो उसका क्या बोलते हैं, जो वो बिल्कुल शांत थी नहीं था, सॉरी, हिज साइलेंस, वो उसका जो साइलेंस दिखा रहा था वो इतना शांत, जो बिल्कुल शांत से था, वो बिल्कुल किसके समान था, जो उसने गिल्ट किया था, जो उसने गिल्ट, उसने गलती करी थी, उसके पछतावे के बिल्कुल बराबर था, ठीक है। और एक आध वर्ड आप लिख सकते हैं, कंपेरेबल, कंपेरेबल। अब थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी समझाने में अगर कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ आए या कुछ गलत लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस चीज़ पर अपने वर्क करूँगी, और आप लोग को फर्दर आने वाली जो इतनी वीडियोज़ होंगी उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। इक्वल हो गया, कंपेरेबल हो गया, इक्वलेंट हो गया। सेवन्थ वर्ड है आज का क्विबल, क्या वर्ड है, क्विबल, जिसका मतलब होता है बहस करना, जो कि वर्ब के तरीके से भी यूज़ होती है और नाउन के तरीके, एज अ वर्ब और एज अ नाउन, दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप इसे एक नाउन के तरीके से यूज़ करेंगे तो एक माइनर ऑब्जेक्शन होता है, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी जो ऑब्जेक्शन, क्या होता है, कोई विरोध करना, एक छोटा सा विरोध करना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना, बिना बात की बातों पर बहस करना, या फिर चालाकी से बचने की कोशिश करना, मतलब बहस करके बचने की कोशिश करें, तर्क वितर्क करना, क्या करना, तर्क वितर्क करना।
या फिर आप कैसे टालमटोल करना, बचने के लिए टालमटोल ही कर दें, ठीक है। टू आर्ग्यू ओवर पैटी थिंग्स, पैटी मतलब बहुत तुच्छ, छोटा सा, माइनर सा, आर्ग्यू कर दें, उस पर बहस करें। निट पिक, अब देखो पिक, कुछ भी पिक कर लिया, छोटी सी बात, कैवल कैवल, छोटी सी बात पिक कर ली, उस पर अपना लड़े जा रहे हैं। केवल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर आपत्ति करना, ठीक है। निट पिक, छोटी छोटी बात, गलतियां निकाल रहे हैं, पिक कर दें, एकदम कोई काम हो रहा है उसमें ज़रा जैसी गलतियों पर लड़ रहे हैं। डिस्प्यूट होना, स्प्लिट हेयर्स, हाँ एक ही वर्ड याद कर लीजिए, स्प्लिट हेयर्स, ये काफ़ी आता है। एक सेकंड, स्प्लिट हेयर्स लिख लीजिएगा। इसका मतलब भी होता है बेकार की बहस करना, फालतू की बहस करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप लोग को पता ही है, बहुत सारे वर्ड्स मैंने कराए हैं विद्रोह के सेंस में भी, सॉरी विरोध के सेंस में भी। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू, किस जो मुसीबत थी, जो समस्या थी, उसको सुलझाने की बजाय दे कंटिन्यू टू क्वेबल ओवर ट्रिवियल डिटेल्स, उन्होंने कंटिन्यू किया उन्होंने छोटी छोटी ट्रिवियल मतलब तुच्छ, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट छोटी छोटी डिटेल्स थी, उस पर बहस करना शुरू कर दिया। आज का एट्थ वर्ड है परस्पीक्वस। क्या वर्ड है? परस्पीक्वस, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक विशेषण है। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। अब आप लोग को अब कहेंगे आप लोग की, अगर स्पष्ट के भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख नहीं पाए तो आपको फिर क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। स्पष्ट बिल्कुल क्लियर है, सुबोध है, बिल्कुल क्लियर है, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, क्लियर है, आसानी से समझने योग्य, ऐसी चीज़ जिसे हम आसानी से समझ सके उसे परस्पीक्वस कहते हैं। क्लियरली एक्सप्रेस, जो कि सही तरीके, बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस किया गया हो। ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल, सॉरी मुश्किल नहीं, आसान है। ल्यूसिड है, अब इसके वर्ड्स आप लोग को सबको पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट का उल्टा बताया था, एक एम्प्लिसिट, जो कि होता है अस्पष्ट। ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल। कंप्रीहेंसिबल है, जिसको हम इजीली समझ सकते हैं, कंप्रीहेंसिबल लिख लीजिएगा। और एक्सप्लिसिट तो आपको बता ही दिया, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। द प्रोफेसर्स परस्पिक्वस एक्सप्लेनेशन मेड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपल, जो प्रोफेसर ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो एक्सप्लेनेशन दिया, उसने जो टॉपिक को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, जो जटिल टॉपिक था उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। नाइन्थ वर्ड है आपका नियोफाइट। क्या है? नियोफाइट, जो इसका मतलब होता है नियो मतलब नया, नियो का मतलब बिल्कुल नया, ठीक है। नौसिखिया को बोलते हैं, नौसिखिया या फिर नव सिखुआ, ठीक है। नव सिखुआ, बिल्कुल नया नया सीखने वाला, जो कि इमेच्योर है, अभी एमेच्योर है, जिसको अभी नहीं आता। न्यू कमर है, बिल्कुल नया। अब बिगिनर, एक बिगिनर है, जैसे हम लोग अब जब 12th के बाद हम एग्ज़ाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो हम शुरुआत में न्यूफाइट ही तो होते हैं, नए नए सीखने वाले ही तो होते हैं। नोविस, नोविस होते हैं, बिल्कुल नोविस, नए नए। रूखी, रुड़की जाना है पर हमें रास्ता तो पता ही नहीं, बिल्कुल नए हैं हम रुड़की जाने के लिए, नोविस। लर्नर है, अभी बिल्कुल लर्नर है। एक वर्ड लिख लीजिए, टायरो हैं, जिसको कोई, एक सेकंड, टायरो हैं जिसको मतलब कोई नौसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। टायरो मतलब जिसको टायरो की बिल्कुल अनुभव नहीं है, काम करने घुस गया, टायर की अनुभव नहीं है, काम करने घुस गया, ऐसे याद कर लीजिए। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस आप लोगों ने सुना होगा, कंपनीज वगैरह में अप्रेंटिस पर लोग होते हैं, तो अप्रेंटिस मतलब जब उन्हें सिखा रहे होते हैं उनको बोलते हैं। Though he was a neophyte in coding, he quickly grasped the basic. यद्यपि कि वो नया था कोडिंग में, लेकिन उसने क्विकली एकदम से ग्रेस्प्ड द बेसिक, बेसिक को एकदम से पकड़ बना ली और सीख ली। आज का 10th वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण, और इसका जो मेन रूट वर्ड है वो लॉग है। लॉग क्या है? मैग्नीलोक्वेंट। लॉग मतलब स्पीक के सेंस में यूज होता है। इससे आपको वर्ड ऑफ द डे में भी वर्ड मिलेगा एक, ठीक है। लॉग का मतलब होता है बोलने चालने की भाषा के लिए लोग का यूज़ करते हैं। मैग्नी, मैग्नी अगर आप लोग को याद हो तो मैग्नी का क्या बताया था, बहुत ज़्यादा विशाल के सेंस में यूज़ होता है। मैग्नीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, स्पीकिंग इन अ ग्रैंड और पॉम्पस स्टाइल, जो उसकी ऐसे कैसे बोलता है, बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से, पॉम्पस, बढ़ा चढ़ाकर कोई बातों को बहुत तरीके से बोलता है, बनाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा भव्य भाषा में बोलने वाला, जिसकी एक इंग्लिश है ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है, बहुत ग्रांड तरीके से, भव्य तरीके से। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक मतलब आडंबरपूर्ण, क्या? आडंबरपूर्ण तरीके से, आडंबरपूर्ण, ठीक है। एक वर्ड होता है पॉम्पस, आपने लिख लिया। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावटी रूप में, कैसे? दिखावटी रूप में। प्रिटेंशियस क्या होता है? प्रिटेंशियस, दिखावा करना, दिखावा, उतना ज़्यादा दिखावा है उनके, ढोंग करके बहुत ज़्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हाई फ्लोन, शब्द, शब्द आडंबरपूर्ण, शब्दों को घुमा फिराकर खूब भव्य तरीके से पेश करना, जिससे कि सामने वाला बेवकूफ़ बन जाए। हिज मैग्नीलोक्वेंट स्पीच वॉज फिल्ड विद इम्प्रेसिव बट अननेसेसरी वर्ड,
जो उनका मैग्नीलोक्वेंट स्पीच थी, जो उनकी ग्रांड और पॉम्पस थी, बिल्कुल भव्य थी स्पीच, वो किससे भरी हुई थी? बिल्कुल इम्प्रेसिव, विद वॉज फिल्ड विद इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले शब्दों, लेकिन अननेसेसरी वर्ड से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वो भी उन्होंने बोल रखा था। ये आपका आज हमारा लास्ट वर्ड था, मैग्नीलोक्वेंट। सो आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी पुरानी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि वो वोकेबलरी ऐसा तो है नहीं आप एक दिन में लर्न कर लेंगे। बिना रिवीजन के उसका कोई औचित्य ही नहीं है इन वीडियोस को देखने का, अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे। आप लोग को प्रॉब्लम हो वन स्पीड में स्लो लगे तो आप लोग स्पीड अप करके देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए, जिस पे आपको समझ आए आप उसमें देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको वर्ड्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली एग्जाम्स में ये सब वर्ड्स पूछे गए हैं। मैं वही वर्ड्स बता दी हूँ जो कुछ नए नए मतलब जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड भी सिनोनिम्स मैं कराती रहती हूँ। और आप लोगों को होपफुली आशा करती हूँ कि आप लोग वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ भी फॉलो कर रहे होंगे, और जैसे स्टेनोग्राफर्स इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश की केसी के वर्ड्स के आउटलाइंस में शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दी हूँ, वो करते रहिए साथ में। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।